देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आज मैं आप लोगों का कोई स्वागत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मन भरा हुआ है और मन चिंतित है। भारत एक और विभाजन की राह पर है और इसका मार्ग बंगाल प्रशस्त कर रहा है। वही बंगाल जो कभी क्रांतिकारियों का गढ़ था, वही बंगाल जिसने कभी हमें विवेकानंद दिया, जिन्होंने सचिंद्रनाथ सन्याल दिया, जिन्होंने सूर्य सेन दिया। अगणित बलिदानी आए गए, स्वतंत्रता के यज्ञ में अपनी हड्डियों का होम देते चले गए, अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज भी अगर आप कभी अंडमान के सेलुलर जेल जाएंगे तो वहां बाकायदा सूचियां टंगी हुई हैं हर एक साल में, किसको किसको कितना दिया गया। एक मिनट दादा, बहुत अच्छा हो गया। भारत एक बार फिर विभाजन की राह पर है। जी हाँ, चौंकिएगा नहीं, भारत इज डूम्ड और भारत के विभाजन की राह फिर से एक बार बंगाल ही प्रशस्त कर रहा है। और यह बात मैं हवा में बैठकर नहीं कह रहा हूं, तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं, आंकड़े इसकी गवाही देते हैं और बंगाल के हालात चीख चीख कर इसको बयान करते हैं। दुख की बात है कि विभाजन की यह आग उस बंगाल से लगेगी जिस बंगाल ने क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला दी, जिस बंगाल ने हमें बाघा जतीन दिया, जिस बंगाल ने हमें सचिंद्रनाथ सान्याल दिया, जिस बंगाल ने हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया, जिस बंगाल ने, और मैं नाम लेते चला जाऊंगा साहब, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बंगाल से अटा पड़ा है। गलती से अगर आप अंडमान चले जाएं और सेलुलर जेल की विजिट करें तो वहां एक दीवार है जिस पर पट्टिकाएं लगी हुई हैं कि किस राज्य के, किस प्रांत के कितने लोग आए हैं। वहां पंजाब के भी हैं लोग, संयुक्त प्रांत के भी हैं, लेकिन बंगालियों का नाम स्वर्णाक्षरों में वहां चमक रहा है। वो बंगाल आज जिहाद के नर्क में झुलस रहा है। ये कैसे मैं कह रहा हूं और ये मैं क्यों कह रहा हूं? भाई, बांग्लादेश का नाम हम सबने सुना है, बांग्लादेश के बारे में हम सभी जानते हैं। अभी सिलहट में क्या हुआ वो आप सभी ने देखा। लगातार हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के मकान लूटे जा रहे हैं, हिंदुओं के व्यापार पर खतरा है, तमाम चीजें हो रही हैं और पूरी बिरादरी चुप, क्योंकि हिंदू हत्या हत्या न भवती। हिंदुओं का खून खून ही नहीं है। और ये इसलिए है क्योंकि हम अभागे पतित हिंदुओं का खून पानी हो चुका है, अन्यथा ये दुर्दशा नहीं होती। सिलहट से मैं ये बात शुरू कर रहा हूं, बात बंगाल की कर रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन सिलहट में जिस वीरेंद्र दे के घर को जला दिया गया, वहां से बहुत दूर नहीं है बेलडांगा। उस बेलडांगा में क्या हुआ? उस बेलडांगा में जिहादियों ने NH-12 को बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, जब पूरे घटना की कवरेज करने जी न्यूज की, जी खबर या कुछ ऐसे न्यूज चैनल की रिपोर्टर शोमा महती पहुंची हैं तो उनको जिहादियों ने 2 किलोमीटर तक घसीटा है, दौड़ाया है, एंड इन फुल ग्लेयर ऑफ ऑल पुलिस पर्सोनेल। भारी तैनाती थी पुलिस बलों की, लेकिन उसमें भी इन्होंने, जिहादियों की हिम्मत इतनी बढ़ी हुई है कि 2 किलोमीटर तक दौड़ाया और शोमा महती पर हमला भी किया। उनको भयंकर चोटें भी आई हैं, मैं आगे फोटो भी दिखाऊंगा। तो देवियों और सज्जनों, किस मुंह से कहूं कि व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। ऋतिक भाई, बेहतर है कि ज्यादा आप बोलें और मैं सुनूं, क्योंकि मैं भरा हुआ हूं और मेरे मुंह से उग्रता में कोई अभद्र बात निकल जाएगी। वैसे इसका डर भी नहीं है, लेकिन अभद्रता की जो सीमा जिहादियों ने ममता बानो के नेतृत्व में पार कर दी है,
आखिर मेरे प्यारे बंगाल को इससे मुक्ति कैसे और कब मिलेगी, और ये क्या हो रहा है? ऋतिक भाई, ओवर टू यू। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। इसके लिए तो खुद वहां का हिंदू जिम्मेदार है। उसने, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो मतलब संस्कृति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर जो हमको बांट दिया गया, कुछ तो वामपंथियों ने बांटा, कुछ अंग्रेजों ने बांटा। इस्लाम के आक्रांताओं ने उतना हमको बांट नहीं पाया जितना इन अंग्रेजों ने, वामपंथियों ने किया। पिछले 70 सालों में तो ये और ज्यादा प्रचुर मात्रा में हुआ। बावजूद इसके वहां के हिंदुओं की आंख खुल नहीं रही। मैं आपको एक विषयांतर करता हूं। ये महाराष्ट्र में 29 जगहों पर म्युनिसिपैलिटी के यानी महानगर पालिकाओं के चुनाव थे। उसमें मालेगांव में 35 सीटें एक ऐसी पार्टी जीती है जिसका नाम है इस्लाम। वहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। आप सोचिए कि आपका भविष्य कितना अंधकार, खुप अंधकार में, मतलब उसकी चरम कक्षा में समा रहा है हिंदुओं। अब बंगाल की तो बात ही मत कीजिए। एक वहां से ये तथाकथित अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि कोई मजदूर झारखंड में काम करने गया था सुदूर, वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण क्या है अभी तक पता नहीं चला। इन लोगों ने टायर जलाने शुरू कर दिए, घरों में तोड़फोड़ करने शुरू कर दिए। यहां तक कि बेलडांगा में जो मुर्शिदाबाद उस सेक्शन पे, शियाला मुर्शिदाबाद सेक्शन पे जो लोकल ट्रेन चलती है, उसके पथराव किए। लोग डर गए। कम से कम 1 से 1.5 घंटा ट्रेन एक जगह पर रुकी रही। अब सोचिए कि उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए मतलब हिंदू जो यात्री थे उनका क्या हाल हुआ होगा। कुछ लोग तो वहां से, ये वीडियो है, उतर के नीचे से, मतलब वो क्या कहते हैं, पटरियों से भाग रहे थे अपनी जान बचा के। ये तो हाल है बंगाल का। और सिलहेट तो कोई नया नहीं है ना। वीरेंद्र कुमार डे का घर तो जला दिया जिहादियों ने। यही होने वाला है अब, अगर अब ना चेते तो। ये जिनकी फोटो आपने दिखाई, ये है सोमा माइती। ये जी 24 घंटा, मतलब जिसको हम 24 घंटा कहते हैं, उसको 24 घंटा बंगाली में बोलते हैं। इनको 1.5 से 2 किलोमीटर तक जिहादियों ने दौड़ाया। जब ममता बनर्जी से बात पूछी गई तो वो जस्टिस की बात करने की जगह, न्याय की बात करने की जगह बोलती है ममता, ये बोलती है कि वो गई क्यों थी। आप देख लीजिए, महिलाओं तक की मतलब जान की सुरक्षा नहीं। जब ईडी के लोगों को ही पीटा जा रहा है, यहां तक कि ये बीजेपी के जो लोग हैं वो फॉर्म 7 भर भर के दे रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि वो बीएलओज और जो बीएलएज हैं तृणमूल के, वो एक्सेप्ट नहीं, वो ऑफिसर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे उन चीजों को, उन फॉर्म्स को। कल मुर्शिदाबाद में बीडीओ के दफ्तर पे तोड़फोड़ की जिहादियों ने। और दिनाजपुर में भी दंगे हुए हैं, उत्तर दिनाजपुर में। और वो दिनाजपुर के साथ, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, वो जुड़ा हुआ है बांग्लादेश के साथ। ये सारा का सारा खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि एसआईआर में नाम कट रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया। बात जीत हार की नहीं है व्यालोक भाई। हम लोग यहां पर बैठकर क्या कहते हैं, राजनीति की और चुनाव की मीमांसा नहीं करते हैं। हम आने वाले खतरे से सतर्क कर रहे हैं लोगों को। और बंगाल के हिंदुओं, तुम्हारे मुंह पर तो वो रुचिका शर्मा नाम की तथाकथित हिस्टोरियन जाकर थूक रही है। प्लीज, ये जो गंदा नाम आपने लिया, जिस बेहुदा औरत का आपने नाम लिया, देखिए उसकी दादी है रोमिला थापर, मैं उसका नाम तक नहीं लेता हूं। ऐसे इतिहासकारों को इनका नाम नहीं लेना सबसे बड़ा उपाय है। और दूसरा, हमारे अंदर, हमारे ऊपर अभिशाप है कि आज भी हम रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे जिहादियों के बाद ये रुचिका शर्मा नाम की जो नई भाड़ पैदा हुई है, उसके इस पर बात कर रहे हैं। क्यों? इसमें फिर से मैं वही बात कहूंगा, किसने कहा था कलकत्ता डिबेटिंग क्लब में जाने को?
जय साईं दीपक जैसे लोगों को आप स्वीकार करते हैं साहब। आप दक्षिणपंथियों को, तथाकथित दक्षिणपंथियों को, क्योंकि इस देश में दक्षिणपंथ नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इन लोगों को, ये रंगनाथन, ये जय साईं दीपक, या जैसे भी ये तमाम बड़े नाम, यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी को दिक्कत क्या है? सनद क्यों चाहिए? ब्लडी यू पार्टिसिपेट इन दैट डिबेट, तो यू एक्सेप्ट कि हाँ ये विषय है। और विषय क्या था? कि हिंदुइज्म को हिंदुत्व से बचाने की जरूरत है। अब लीजिए, तो मतलब आपने सबसे पहले तो ये मान लिया ना कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग है। आप उसकी फील्ड पर खेल रहे हैं साहब, जो गोएबल्स का बाप है, जो कौमी जिहादी लगातार झूठी बोलते हैं, अलतकिया जिनको सिखाया जाता है साहब, जिनके तथाकथित, अब इसके आगे मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन जिनकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि तुम जब तक कमजोर हो, कम संख्या में हो, तब तक तुम छुप के रहो, और जब शक्तिशाली हो जाओ तब काफिरों को ढूंढो और हलाक करो। और अगर कोई माई का लाल चुनौती देना चाहता है तो मेरे साथ कुरान रखकर आमने सामने बात करे, कहां नहीं रखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। तो बात तो यह है, रुचिका शर्मा जैसी गंदी पैदाइश को आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं साहब। और अभी तो बहुत सारे इस सरकार के भी कारनामे हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि 1200 वर्षों के जिहादी और ईसाई आक्रमणों में इस देश का जितना नुकसान नहीं किया, उतना 1947 से लेकर 2025 तक इन सरकारों ने किया है, लगातार एक के बाद एक। और हमारे इतिहास को विकृत किसने किया, विरूपित किसने किया, और उसको हटाया किसने? इन्हीं लोगों ने ना जी। अब आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। आरएसएस के 100 साल के उपलक्ष्य में जब उनकी इमारत का उद्घाटन हुआ था, तो उसको उद्घाटन करने के लिए कौन गई थी? कलीपुरी, संघ के उस कार्यक्रम में। अब कलीपुरी कौन है भाई, बोलने की जरूरत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, उसने मेरा परिप्रेक्ष्य उसको मैंने विमर्श में लाने का था ही नहीं। तुम्हारे मुंह पर थूक दिया उसने, आरसी मजूमदार जैसे, जादूनाथ सान्याल जी को, राधा कुमुद मुखर्जी जी को और शास्त्री जी को, वो बोल रहे कि वो हिस्टोरियन नहीं है। अब इससे बड़ा अपमान बंगालियों का क्या हो सकता है, बंगाल के अंदर खड़े होकर? हाँ हाँ, वो बिल्कुल नहीं है हिस्टोरियन भाई, क्योंकि वो राष्ट्रवादी थे, इस देश से प्रेम करते थे। और वो अगर, रुचिका शर्मा तुम करो, मुकदमा करो मुझ पर, अगर आरसी मजूमदार मूत देंगे ना तो 1.5 लाख रुचिका शर्मा पैदा हो जाएगी। छोटे कपड़े पहनकर और जिम दिखाते दिखाते तुम हिस्टोरियन भी बन गई, करो तुम मुकदमा। और ये जेएनयू की पैदाइश है, मेरी जूनियर है, और ऐसे ही अनाप शनाप लिखती है। और ये शायद हिस्टोरियन से पहले खुद को कोई जिम ट्रेनर या पता नहीं क्या क्या कुछ और करती है ये, जिसमें इसने छोटे कपड़े पहने, युवाओं को भटकाया, अपनी एक फॉलोइंग बनाई, और अब ये खुद को हिस्टोरियन कह रही है, और आप इसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। भाई लेफ्ट तो करेगा ही, कांग्रेस तो करेगी ही, जिहादी तो करेंगे ही, आतंकी तो करेंगे ही, आप इसको लेजिटिमेसी क्यों दे रहे हैं साहब? जय साईं दीपक उस मंच पर क्यों चढ़े? क्या नहीं है उनके पास? पैसा नहीं है, यश नहीं है, क्या है? आपको उस डिबेटिंग क्लब में किस मूर्ख ने, किस गधे ने कहा था जाने के लिए? वही तो मैं कह रहा हूं ना व्यालोक भाई, हमारे ऋत्विक भाई एक आखिरी बात, मैं थोड़ा सा ज्यादा आज बोलूंगा, एक आखिरी बात। जब तक वामपंथी कांग्रेसी इकोसिस्टम रहा, क्या इन्होंने किसी एक राष्ट्रवादी को अपना मंच दिया, साझा तक किया? अरे योगी आदित्यनाथ से उदय प्रकाश ने पुरस्कार ले लिया था तो उसकी ऐसी तैसी कर दी। एक मंच पर हंस के सभागार में कहीं कोई चढ़ गया, उसका इन्होंने बहिष्कार किया।
और मैं तो इनके मक्का मदीना में पला बढ़ा हूं भाई, जेएनयू की पैदाइश हूं मैं, उसके खदान के उत्पाद हूं। वहां ये किस तरह अछूत बनाते थे हम लोगों को, ये बात करेंगे। सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा आज ज्यादा भावनाओं में बह गया था जी। प्लीज होगा ही नहीं व्यालोक भाई, वो होगा ही। और मैं भावनाओं में इसलिए बह रहा हूं कि हमारे बंगाली समाज, हमारी बंगाली संस्कृति के ऊपर लगातार कुठारघात हो रहा है, और ये लोग दांत निपोर के हंस रहे हैं, ताली बजा रहे। पता नहीं है कब जागेंगे। ये तब जागेंगे जब ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा, और उसके बाद वो ममता वहां की प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। जैसे वो नेताजी के भाई बना रहे थे ना, सोहरावर्दी के साथ बैठकर प्लान, वही लगता है इन लोगों का काम, मतलब यही करना चाहते हैं लोग, यही करना चाहिए लोग। दिनाजपुर से लेकर मुर्शिदाबाद तक, और यहां तक कि वो मालदा से लेकर वो किशनगंज वाले इलाके तक, सब जल रहा है धू-धू करके। अब भी अगर सोते रहे ना तो हमेशा के लिए सो जाओगे। हिंदुओं, ये तुम्हारे लिए ये कोई, हम यहां पर बार बार कह रहे हैं, राजनीति और हम पॉलिटिक्स और इलेक्शन और चुनाव की मीमांसा करने नहीं बैठते हैं। अब आने वाले खतरे से तुमको बचाने के लिए बता रहे हैं कि क्या करना है, और हमारे पूर्वजों ने क्या किया है। हमारे व्यालोक भाई के पूर्वजों ने तलवार के डर से सलवार नहीं पहन ली थी, इसलिए व्यालोक भाई हैं। ऋत्विक चटर्जी के पूर्वजों ने कभी भी तलवार के सामने सर नहीं झुका, ऋत्विक चटर्जी है और वो रहेगा। तुमको भी साहस दिखाना होगा, उतरना होगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का तुमको उस अध्यापन और शिक्षण करना होगा, अपने आप को परिपूर्ण करना होगा उसमें। ये वामपंथी सोच, ये विलासिता, ये प्रमाद, इससे बाहर निकलो। और इस सोच से भी बाहर निकलो कि मेरे परिवार का क्या होगा। सोचो कि लाख मेरे सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कर ले, जो बोलते जिसमें वंदे मातरम, उसको सोचो। ये पूरा देश तुम्हारा परिवार है। मैं आज ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ एक छोटी सी कविता जो गीत के रूप में फिल्म क्रांति में प्रस्तुत की गई थी, संतोष आनंद जी के, जिनके प्रति मेरे मन में असीम श्रद्धा है, उन्होंने लिखा था। उसके कुछ उस गीत के बोल हैं, आपके बरस। मां को समर्पित इस धरती को, हम इसका सब कुछ लेते हैं, यही इनकी वजह से, इस मां की वजह से ही हमारा अस्तित्व है। यही सनातन है। अगर सनातन नहीं है, मातृभूमि नहीं, तो हम नहीं है, हिंदू नहीं है। और हिंदू नहीं है तो ये मातृभूमि भी नहीं है। सिर्फ ये कहूंगा कि सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी ना खेले। चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने। फिर भी हम जिंदा है अपने बलिदानों के बल पर, हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर। यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी ना झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना। बहुत सह लिया अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू फड़क उठे हैं। सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारों, देश के बेटे जाग चुके तुम अपनी मौत निहारो। बलिदानों का जश्न मनेगा हर शोला जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा। हमने कसम निभानी है देनी हर कुर्बानी है, हमने कसम निभानी है देनी हर कुर्बानी है। अपने सरों की अंतिम निशानी धर देंगे, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस वंदे मातरम। वंदे मातरम। व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम जैसा आप लोग बरकरार रखे हुए हैं, प्लीज उसे बनाए रखें। हमें बड़ा साहस और बल मिलता है। धन्यवाद। एक विराम के बाद फिर मिलते हैं। जय जय सिया राम। जय श्री राम।